नदियों के प्रदूषण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें पक्ष के पात्र हैं सिद्धार्थ और मोनू, और विपक्ष में बोलेंगे सचिन और शशि। विपक्ष में बोलेंगे कि नदियों का प्रदूषण कितना घातक है, इस पर बोलेंगे सचिन और शशि। और जबकि पक्ष में बोलेंगे कि नदियों के प्रदूषण थोड़ा बहुत होने से कोई परेशानी नहीं होती है, इस पर बोलेंगे सिद्धार्थ और मोनू। तो हम लोग शुरू करते हैं। अपना परिचय देते हुए आप अपना वो शुरू करिए। मेरा नाम सचिन है और आज की इस वीडियो नदियाँ हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। लेकिन आज के समय में ये नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं। जैसे कि छठ के अवसर पर धार्मिक स्थलों पर जैसे कि नदियाँ जो है वो प्रदूषित हो रही हैं। दुर्गा पूजा, नवरात्र और गणेश चतुर्थी, इन सब धार्मिक टाइम पर समय पर काफ़ी ज़्यादा ये नदियाँ पॉल्यूट हो रही हैं। और केवल इसी से नहीं हो रही है, बल्कि और भी कई तरीके से हो रही है। जैसे इंडस्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में मिल रहा है, और इसलिए आज के समय पे हमें देखना चाहिए कि हम नदियों को ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट ना करें, प्रदूषित ना करें, बल्कि इससे तो हमारा काम भी रुक सकता है। हमें भी तो अपना घर चलाना होता है, तो हमारी लाइफ लाइन रुक सकती है। लेकिन अगर जो प्रदूषित करेंगे तो हमारी जो आगे की जनरेशन है वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगी। हमारा घर भी तो नहीं चलेगा, ये हमारे लिए जरूरी भी तो है। और प्लस में इसका मेन कारण छठ पूजा और गणेश चतुर्थी या कोई धार्मिक दिनों पे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि अब आजकल जो मूर्तियाँ बनने लगी हैं वो मिट्टी की बनती है, जो कि पानी में इजीली घुल जाती हैं, और कलर भी ऐसे आने लगे हैं जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। ऐसा हर जगह नहीं बनता है, ऐसा हर जगह मट्टी से नहीं बनता, कोई पीओपी से बनाता है और काफ़ी चीज़ें बनाता है, इससे नुकसान भी तो होती है। और इसी से नुकसान इस तरीके से हो रही है कि जैसे कि हम किसी मूर्ति पर अगर जो पेंट लगाते हैं और उस मूर्ति को अगर जो हम जमुना या फिर किसी भी नदी में विसर्जन करते हैं, तो उसका जो पेंट है उसमें कई तरीके के केमिकल होते हैं, और वो केमिकल पानी के अंदर जाके डिजोल्व हो जाते हैं, जिसके कारण तो आप लोगों को ऐसे मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए जो मूर्तियाँ जिसमें केमिकल ना हो, जो कि पीओपी से ना बनी हो, जो कि इजीली डिजॉल्व हो जाए वाटर। डिजोल्व नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो पॉल्यूशन आप ही फैला रहे हो। फिर कैसे पॉल्यूशन फैला रहे हैं? डिजॉल्व क्यों नहीं करना है? डिजॉल्व तो हमें नहीं करना, बचेगा। नदियों के बगल में आसपास की जगहों पर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आफ्टर ऑल नदियाँ पॉल्यूट होएंगी ही होएंगी अगर जो हम पानी में मूर्तियों को विसर्जन करेंगे। वो तो तभी तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी मूर्तियाँ खरीदो जो कि डिजॉल्व हो जाए, 1-2 हफ्ते में वो अपने आप गल के गायब हो जाएगी, जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। और आप कह रहे हो कि मेन कारण यही फेस्टिवल के टाइम पे आता है। केवल फेस्टिवल का ही नहीं है, बाकी इंडस्ट्रियों का गंदा पानी। हाँ, तो इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन इतना बढ़ रहा है आज के समय में, मतलब शहरीकरण अगर इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर हमारा बहुत सारा काम भी रुक सकता है, और इससे बहुत सारी विपत्तियाँ भी आ सकती हैं। तो इसीलिए तो हमें हाँ, तो इसके लिए सरकार और एनजीओस भी बहुत सारे अभियान लाए, सफाई करवा रहे हैं, वो कर रहा है ताकि हमारा काम भी ना रुके और नदी भी ना प्रदूषित हो। तो हमारी संस्कृति बिगड़ सकती है। हम अपना धर्म नहीं मनाएंगे, हम अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, इससे तो गलत है ये। हम धर्म को देखते हैं, लेकिन अगर जो हम धर्म को ही देखेंगे तो आगे की जनरेशन क्या लाभ उठा पाएगी इन नदियों से? अगर जो पानी आने वाले समय पर 40 फुट पानी यमुना का जलस्तर गिर चुका है आज के समय पर। जल स्तर का कारण सिर्फ मूर्तियाँ और नदी में पूजा करने से नहीं, वो पानी वेस्ट करने से भी होता है, जो कि तो जो पानी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रही है, उससे आज तक कभी वो कुछ हुआ। लेकिन आज 40 सालों के अंदर, पिछले 40 सालों से बहुत ज़्यादा जो शहरीकरण हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में आए हैं, जिसके कारण ये पानी का लेवल घटता चला जा रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि पानी का कारण ज़्यादा गर्मी के बढ़ने से और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से भी कम होता है। तो इसका भी हम मनुष्य ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम आज के समय पर पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं, जिसके कारण
ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं बन पा रहा और इससे वाटर पे मतलब नदियों पर और कई चीज़ों पर फर्क पड़ रहा है। और हमने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है कि हम नदी के बगल में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना के बनाकर उसमें उसमें हम पानी भर के ये बेटर ऑप्शन है। बेटर इससे हमारी संस्कृति पे आपका जो विचार है, इससे हमारी संस्कृति पे असर पड़ेगा। हमारा भी तो धर्म है जिस पे हम काम करें, हमारी आगे वाली पीढ़ी भी तो इस पे ये मनाएगी ये सारे फेस्टिवल्स, तब भी ये सब होगा। और एक दिन फेस्टिवल, साल में एक बार फेस्टिवल मनाने से कोई आपके प्रदूषण इतना ज़्यादा नहीं करता है। एक दिन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है क्योंकि पानी का लेवल उसी दिन कम नहीं होता है, बाकी दिनों में कम होता है। पानी का लेवल वो तो समय पे हो रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब शहरों में आएंगे तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। हम सिंचाई के मामलों में देख सकते हैं पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती है खेतों में। तो वो तो गांव में पड़ती है ना, शहर गाँव में कहाँ? शहरों में भी पड़ती है। कहाँ से जमुना के पड़ती है? साइड शहरों जितने में खेती ज़्यादातर जमुना के किनारे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लॉट हैं वो फसल ही उगते हैं वहाँ पर। हाँ तो और वहाँ पे जब बाढ़ आती है तो उन्हें अपने आप मिल जाता है। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन पानी जो है वो मछलियों को भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करता है। अगर जो गंदा पानी रहेगा, केमिकल उसमें मिले हुए होंगे तो पानी में जाके और मछलियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नुकसान होगा, वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इवन जो हमारे जो नाविक होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं मछुआरे, उनकी भी लाइफ लाइन कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो अपने मतलब व्यापार को बढ़ा नहीं पाएंगे, अपनी आय को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो वो भी तो मछलियाँ कम कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो त्योहार है वो हमें नहीं मनाना चाहिए। आप ही बताओ हम कैसे मनाएंगे फिर? ऐसा कुछ नहीं है, फेस्टिवल मनाना ज़रूरी है। ये हमारे रीति रिवाज को और हमारे सदियों से चली आ रही परंपराओं को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ तो ये हिस्सा है, लेकिन आज के समय पे हमें ये भी देखना चाहिए कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर जो हम तो पॉल्यूशन हो रहा है, इससे हमारा